वालेकुम, फूड एंड प्लैनेट में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद रज़ा। मैं मौजूद हूं इस वक्त फैसल टाउन में। ये एक तरह से मून मार्केट कहलाती है फैसल टाउन की। और यहाँ पे मौजूद है क्रेडोज़, बिल्कुल कॉर्नर पे मौजूद है। और बहुत पुराना रेस्टोरेंट है ये, यहाँ पे देसी फूड के लिए बहुत मशहूर है। मुझे यहाँ पे इनवाइट किया है अज़हर असलम साहब ने, और उन वहाँ पे एक और साहब भी मौजूद होंगे, उनसे भी आपका तारुफ आगे चल के करवाते हैं। तो अब क्योंकि आपने मेरी पिछली कुछ वीडियोस देखी होंगी, सिलसिला जारी व सारी हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह लॉन्ग वीडियोस का। तो अब कोशिश है कि इसको जारी ही रखा जाए। तो यहाँ पे चल के देखते हैं जनाब। बहुत पुराना रेस्टोरेंट है। मैं इसकी तारीख तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि ये कितना पुराना है। चेक कर लेते हैं किसी से कि कितना पुराना है। तो बहरहाल चल के देखते हैं, मेकिंग भी दिखाते हैं आपको, और हमने यहाँ पे खाना क्या है वो भी दिखाते हैं आपको। इस साइड पे बन रहा है जी तवा चिकन, और यहाँ पे तैयार हो रहा है चाँप मसाला। ये चाँप मसाला है। ये जी, ये 2 प्लेटें हैं। ये जी 2 प्लेटें तैयार हो गई हैं। और ये ऊपर गार्निशिंग का काम जारी है। पहले आया था अदरक, धनिया, और ये साथ में आ गई जी करीम। ये भी ज़रूरी है। इस साइड पर देखें अगर, तो यहाँ पे जी बारबेक्यू तैयार हो रहा है। चिकन टिक्का, ये मलाई बोटी है। आगे फिर चिकन टिक्का लगा हुआ है, और यहाँ पे आ गए जी कबाब। ये है जी बीफ कबाब और चिकन कबाब। इस वक्त ये मेरे पीछे ये 2 स्टेशन यहाँ पर हैं। एक स्टेशन यहाँ पे लगा हुआ है जहाँ पे तवा पीस बन रहा है, और ये पीछे टकाटक बन रहा है। और इस वक्त हीट इतनी ज़्यादा है यहाँ पे, जो कि सीधी आपकी आंखों में जा रही है। और आपकी जो आंखें हैं, वो जो एक होता है ना कि मसाला वगैरह जाना, ये वो जाना, वो फील हो रहा है। तो मेरे ख्याल से इन लोगों की हिम्मत है कि वो लोग यहाँ पे खड़े काम कर रहे हैं। और गर्मी का आपको अंदाज़ा ही है, तो मसालों की जो बास है ना, वो भी सांस के अंदर आ रही है। यहाँ पे जी तैयार हो रही हैं कढ़ाइयाँ। ये जी चिकन कढ़ाई। उस दूसरी साइड पर आते हैं तो यहाँ पे जनाब सब्जी तैयार हो रही है कोयले पे। ये हाफ सब्जी पड़ी हुई है। और अगर हम थोड़ा सा आगे आते हैं तो यहाँ पे सब्जी के राइस हैं। दिखाते हैं भाईजान राइस ज़रा। जी ऑर्डर आया है, भाई ने कहा कि जी मैं सब्जी लगा लूँ। ये देखें, ये क्वार्टर लग रही है। नहीं जी, क्वार्टर सब्जी तैयार हो गई। और इस साइड पे आपको उल्टे तवे की रोटी भी दस्तयाब है। नहीं जी, तैयार हो गई यहाँ पे जनाब, इसकी तैयारी का मरहला। और इस साइड पे आप देख सकते हैं तंदूर लगा हुआ है, जहाँ से रोटी, नान और सारे इस तरह के लवाजमात निकल रहे हैं। यहाँ पे जी मटन कढ़ाई तैयार हो रही है। और ये करीम, दही और एक सीक्रेट इन्होंने रेसिपी डाली है अपनी, जो कि ग्रीन मसाले से बनी हुई है। उनका ख़ास सीक्रेट मसाला लग रहा था वो। और यहाँ पे देखें जी, ये फ्राई नान हो रहे हैं, जो कि हमारी टेबल पे मौजूद होंगे। फुल ग्रिच। और इस वक्त यहाँ पे अगेन, जैसे मैंने पहले कहा था, खड़ा होना एक अजीम मुश्किल है। अच्छा जी, ये अज़हर साहब निकालने लगे हैं अपने लिए लवाजमात। ये है जी गुर्दा आ गया, एक कपूरा आ गया, ये कपूरा आ गया, एक जी दिल है, ये जी दिल है। दिल देखें बाज़ारों में मिल रहे हैं। अब ये देखें, ये फ्रेश है। ओके, ठीक है जी। एक ब्रेन, ये जी ब्रेन, दिमाग बकरे का। और अब जुताई पड़ी हुई है, वो चांपों पे पड़ गई है।
ये देखें जी, ये लाइट पे दिखा। ये लें, लो जी, ये आ गई चाप। अच्छा, ये क्या क्या आपने निकाला है? ये जी इनकी स्पेशल जो प्लेट है ना, हाँ, उसमें से ये एक एक सब एक एक कुछ चीज़ होता है। है। हाँ, ठीक है। साथ इसके कुछ बारबेक्यू में देखेंगे या जो भी ऑर्डर करना है। अच्छा, मिक्स करके हाँ। करेंगे। ठीक हो गया जी। पहले इसकी कटिंग होगी, धुलाई तवे पे होगी। ये जी हमारा एक टकाटक का जो ये प्लेट है, ये सेपरेट बनेगी, जिसमें मगज़ और ये वो जो मैंने आपको चीज़ें दिखाई थी वो आएंगी। और यहाँ पे ये जो दो मगज़ पड़े हुए हैं ये अलहदा से बनेंगे जी। यहाँ पे जी टकाटक लगना स्टार्ट हो चुका है। और ये वो वाला मटेरियल है जो कि मिक्स था, और हीट यहाँ पे इतनी शदीद है, ये इन लोगों की हिम्मत है जो यहाँ पे खड़े हैं। तो चलें अब हम भी ज़रा शुरू कर लेते हैं, देखते हैं कि हमारे हिस्से क्या चीज़ आई है। ये रहा जी बीफ कबाब। पहले ट्राई करते हैं सबसे पहले इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, ये रहा बीफ कबाब। देखने में तो खुश शक्ल ही लग रहा है, और ट्राई कर लेते हैं। बीफ कबाब अच्छा है यार, वेरी नाइस। और आज के जो, मैं अभी तारुफ भी करवाता हूँ, जो मेज़बान है, मेहमान है, या जो भी आप कदरदान है, मैं तो कदरदान कहूँगा। जो खाना खिला दे वो कदरदान है। नान जिस तरह से लिबड़ा हुआ है मसालों में। अच्छा सर, ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है? ये ब्रेन मसाला ओके और ये टमाटर। ओके, ये मिक्स है। बनाते हैं ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी ब्रेन मसाला। नहीं नहीं, मैं खा लूँगा। ये लें जी, ब्रेन आ गया। बना देगा फिर वापस टमाटर निकाल के बना देगा। काफ़ी जगह लपेट देगा। कर ले टेस्ट। कर ले बड़ा। ब्रेन मसाला इज गुड। अब हम चेक करते हैं टकाटक। ये जी टकाटक का एक बाइट। टेक्सचर चेक करें। टमाटर, हरा धनिया, दिल, गुर्दे, हरी मिर्चें भी नज़र आ रही हैं। पूरे सेम फ्लेवर है। ये है जी ब्रेन मसाला, और इसकी भी मैं एक ब्रेन मसाले की भी आपको एक खासियत बताता हूँ। ये देख रहे हैं आप, ये ब्रेन, इसको लेते हैं जी, ये डोबा लगाते हैं यहाँ पे इनके मिंट रायते के साथ। और ये देखें, मैं बताता हूँ आपको, ये आपको चंक्स नज़र आ रहे हैं। ये कीमा, ज़्यादातर कीमा नहीं करवाया गया। ये रोटी पड़ी हुई है यहाँ पे, रोटी के साथ भी ब्रेन मसाला ही, और रोटी है उल्टे तवे वाली। रोटी के साथ ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अच्छा, इनके पास एक तो जेंट्स, ये जहाँ पे अभी हम बैठे हैं वहाँ पे वो सारा जेंट्स है, और फैमिली के लिए भी बिल्कुल एक सेपरेट इंतज़ाम है। वहाँ पे आप फैमिली के साथ भी अगर आप आए हैं तो आप फूड एंजॉय कर सकते हैं।
मैं जगह खाना खा लूँ और थोड़ा सा फीडबैक और थोड़ी सी बातें बात के लिए रखते हैं। ले जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खाना भी खा लिया और रज़ा साहब को भी पसंद आ गया, और जो मेरे मोहतरम गेस्ट मेरे साथ थे उनको भी पसंद आ गया, क्योंकि मैं ही रिकमेंड करके इनको यहाँ पे लेके आया था। अच्छा, रज़ा साहब कह रहे थे जी जो आपके गेस्ट हैं उनका तारुफ़ करा दें। सर, उनका तारुफ़ यही है जो आपका तारुफ़ है, वो इस तरीके से कि इसी तरह उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया। मेरा वो चैनल देखते थे, कंटेंट देखते थे, रज़ा भाई का देखते थे। मैंने क्योंकि नंबर दिया हुआ अपने चैनल पे, तो इन्होंने कांटेक्ट किया मुझसे और हमारी बात हुई। तो बात जो है वो मुलाकात, फिर खाबे शाबे, और फिर फाइनली हमारी दोस्ती में वो जो है कन्वर्ट हो गई। वेरी हम्बल, वेरी नाइस मैन, बहुत मेहमान नवाज आदमी है, और जवाद खालिद इनका नाम है। इतना ही तारुफ मैं अभी करवाऊंगा, क्योंकि आपको आगे भी हम इनको अपनी वीडियोस में लाते रहेंगे। अभी थोड़ा सा वो कैमरे से पीछे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम उनको कैमरे में भी लेके आएंगे। रज़ा साहब बाय द वे हाली तक पाड़ू प्रोग्राम तो लगे हैं, मिर्चा लग रही हैं सर, मिर्चा हाँ लग रही हैं, सीसी भी करते जा रहे हैं और इन्जॉय भी कर रहे हैं। सर दिस इज़ प्योर लाहौर फूड। और बीफ कबाब बहुत ज़बरदस्त है और बाकी स्पाइसी भी है थोड़ा। ले जी, यहाँ पे 2 कॉशंस लिखे हैं। पहली बात है कि ख़बरदार जेब कतरों से होशियार रहें, और मेरा मोबाइल फ़ोन पिछली जेब में ही है। और इससे बात यहाँ पे ये लिखा है, मोअज़्ज़ज़ कस्टमर खीर खाते हुए इसके ऊपर दही की मलाई भी डलवा सकते हैं। अब ये नहीं लिखा कि वो फ़ी सबीलिल्लाह होगी या पैसे चार्ज होंगे उसके। सर जी, ये अलहदा पैसे होंगे इसके, उन्हीं पैसों में वो जी। ये जी कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगी आपको मलाई अगर आपने खीर पे ऐड करवानी है। नहीं जी, रसमलाई हमारी हमारे सामने आ गई है। यहाँ पे इसमें 1 पीस, और यहाँ पे इसमें ये 2 पीस, और ये इसकी जो प्राइस है वो है 250 रुपये। तो चलें इसको टेस्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान। इसका जो ग्रेवी या जो भी आप इसकी थिकनेस कह लें, वो काफ़ी सॉलिड लग रही है। ये देखें, बिस्मिल्लाह। ऑनेस्ट फीडबैक दूं आपको, फीडबैक तो एंड पे होता है ना। अच्छा जी, खाना शाना खा लिया, स्वीट डिश जो भी था वो हमने खा लिया, मैंने आपको दिखाया। तो सबसे बारी है पहले फ़ीडबैक की। माज़रत के साथ ज़रा मेरा गला ख़राब है, तो मैं शायद आपकी नॉलेज में है या नहीं है, मैं ये जो टकाटक टाइप चीज़ें, ख़ास तौर पे मगज़ वग़ैरह या एक्सेसरीज़ जो होती हैं, मैं उसका इतना ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ। बट मैं अगर फ्लेवर की बात करूँ तो मगज़ मसाला एंड वो जो टकाटक था प्रॉपर, जिसमें आपने देखा होगा अज़हर साहब ने दिल, गुर्दा, चाँप, वो जो सब है ना इंग्रेडिएंट्स जो एक्स्ट्रा होते हैं, वो सारे उन्होंने मिक्स करके जो बनवाया हुआ था, उसका फ्लेवर भी बहुत ज़बरदस्त था। बट अगेन मैंने सिर्फ वो मगज़ मसाला खाया यार। फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त था, टमाटर और ये वो, उसकी ग्रेवी उसने बंदे ने बहुत ज़बरदस्त बनाई हुई थी। और एक मगज़ का एक ख़ास वो क्या कहते हैं ना, अरोमा, या उसे कह लें कि मिजाज होता है, जो कि आपको मारना होता है अपने मसालों के साथ। ये आपकी कुकिंग पे डिपेंड कर रहा होता है कि आप उसकी कुकिंग कैसे कर रहे हैं। तो वो बड़ा उसने परफेक्ट बनाया हुआ था। बीफ कबाब बहुत ज़बरदस्त था, कि मैंने सबसे पहले बीफ कबाब से ही आगाज़ किया था, और वो मैं बीफ कबाब यूजुअली मैं सारा एकदम से नहीं खाता, लेकिन सबसे पहले मैंने बीफ कबाब खा लिया था और ख़त्म कर लिया था। अच्छा, अब बारी है जनाब, अब जो हमने मीठा खाया था, हमने ली थी वहाँ से रसमलाई, जिसकी कीमत थी 250 रुपये की। अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने इससे बहुत अच्छी अच्छी रसमलाई खाई हुई है। ये अल्लाह ने उसको बरकत दी हुई है, अल्लाह ताला और उसको मज़ीद बरकत दे। बट अगर मैं सिर्फ, मैंने यहाँ पे मैं एक आया हूँ और कई सालों के बाद मैंने दोबारा यहाँ पे चक्कर लगाया है अम्बाला का, लेकिन इतना ज़्यादा वो क्या कहना चाहिए, चलें खैर छोड़ दें। मैं बट मुझे एटलीस्ट मेरी ज़ात के लिए मुझे वो रसमलाई पसंद नहीं आई थी। अज़हर साहब से मैं एक चीज़ पूछूंगा कि चलें मैं डायरेक्ट, हम ऐसा करते हैं कि हम उन्हीं से ही बात करते हैं कि इस तो उसकी कीमत जान लेते हैं
कि जो हमारा टोटल आज का बिल बना था, क्योंकि यूजुअली फिर एक मिनट मैं ज़रा साथ साथ ना माइक निकाल लूँ। अच्छा अज़हर साहब, सर लोग अक्सर ना शिकायत करते हैं कि आपने कीमत नहीं बताई, तो आप ज़रा ये जो हमारा पूरा एक लवाज़मात थे सारे, जिसमें मगज़ शगज़ ये वो सारा डाल के, ये टोटल हमारा बिल कितना बना होगा? टोटल जो एग्जैक्ट बिल था हमारा ये तकरीबन 6,500 पौने 7,000 बना था। ठीक है, उसकी वजह ये है कि ये 2-3 डिफरेंट डिशें थी। एक फुल स्पेशल टकाटक था जिसमें एक गुर्दा, एक कपूरा, एक चाप, एक मगज़ होता है। ठीक है, इसके अलावा मैं स्पेशल एक्स्ट्रा मक्खन डलवाता हूँ, कुछ उसके चार्जेस से। फिर नान फ्राई जो करवाता हूँ मैं ऊपर, उसको पहले ही जो टकाटक बन रहा होता है उसमें ज़्यादा मसाला लगवा देता हूँ और मक्खन ज़्यादा डलवाता हूँ, ताकि जो हमने नान जो है वो उसमें अच्छी तरह उनको फ्राई किया जा सके। उसके अलावा एक फुल प्लेट हमारी मगज़ की थी, ब्रेन मसाला, जो बकरे का। एक ब्रेन था उसमें या दो थे? उसमें 2 ब्रेन थे। 2 ब्रेन जो थे ना? एक ब्रेन मसाला है उसमें 2 ब्रेन थे, वो था। और उसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स थी। फिर बीफ कबाब थे हमारे। बीफ कबाब की प्राइस मैंने चेक नहीं की कि आजकल क्या चल रही है। पीछे इनकी मेरा ख्याल है 210 के 220 थी, अब बढ़ गई होगी शायद। उसके अलावा फिर वो उल्टे तांबिये वाली रोटी, रुमाली रोटी भी जिसे कहते हैं, वो थी। कोल्ड ड्रिंक्स थी, सैलड था। फिर इसके अलावा कबाब मैंने बता दिए। तो यानी कि टोटल आप कह रहे हैं 6 से टोटल 7,000? 6,700 इस तरह करके कुछ बिल था। चलें, ठीक हो गया जी। सर, ठीक हो गया, थैंक यू। तो जनाब ये थी मेरी आज की वीडियो में। मज़ीद लंबा अपना जो हमारा एंडिंग है उसको नहीं करता। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और बराए मेहरबानी अब अगर मैं वापस आ ही गया हूँ तो वीडियोस को भी देख लिया करें। कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक ज़रूर शेयर कर दिया करें। उससे मेरे लिए ज़रा थोड़ा एडवांटेज ये हो जाएगा, आपके कमेंट से मेरी ज़रा रीच बढ़ जाएगी, और रीच बढ़ जाएगी तो ज़ाहिर सी बात है वीडियो चल जाएगी, वीडियो चल जाएगी तो चैनल चल जाएगा, चैनल चल जाएगा तो ऑब्वियसली फिर मैं चल जाऊँगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो और भी आया करेंगी। उम्मीद है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आप भी ज़रा अपना फ़ीडबैक इस हवाले से भी शेयर कर दिया करें कि हमें नेक्स्ट कहाँ जाना चाहिए या क्या चीज़ ट्राई करनी चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।